नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड राज्य के दूसरे बोर्डों से जुड़े प्राइवेट स्कूलों में 8वीं की वार्षिक परीक्षा लेने का दबाव बना रहा है, जो कि सरासर गलत है। प्रदेश के प्राइवेट स्कूल SCERT द्वारा बोर्ड को 8वीं की परीक्षा लेने के लिए मान्यता देने के एक तरफा फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने प्राइमरी कक्षाओं की परीक्षा के लिए जिस SCERT शैक्षिक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है, वह इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकती। दूसरा, अगर SCERT को यह फैसला लेना था तो उससे पहले सभी प्रतिष्ठित बोर्डों जैसे CBSE, ICSE, IB, हरियाणा बोर्ड जैसे अन्यों को लेकर एक कमेटी का चयन करती और फिर वह कमेटी बैठक में यह तय करते कि किस बोर्ड को 8वीं की परीक्षा लेने का अधिकार सौंपा जाए। मगर सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा और एक तरफा फैसला लेकर यह अधिकार हरियाणा बोर्ड को दे दिया। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने मांग करते हुए कहा कि पहले सरकार SSA का गठन करे, उसके बाद SSA निर्णय करे कि मूल्यांकन कौन करेगा और किस प्रकार करेगा। सभी स्कूल संचालकों और अभिभावकों सहित बच्चों की समझ से ये भी परे है कि एक तरफ सरकार अपने बोर्ड पर भरोसा न करके 136 सरकारी स्कूलों को CBSE से मान्यता दिला चुकी है, वहीं अब वर्तमान सरकार CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 8वीं की परीक्षा बोर्ड से दिलाना चाहती है। सरकार का यह निर्णय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के अधिकारों का हनन है। सरकार का यह कदम बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता को गिराने वाला है। सरकार मात्र पैसा कमाने के लिए बच्चों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रही है। सरकार और बोर्ड की निगाह प्राइवेट स्कूलों में 8वीं की परीक्षा आयोजित करवाकर करीब 40 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करने में लगी हुई है। ये फैसला भी ऐसे समय में लिया जा रहा है जब प्राइवेट स्कूल और बच्चे कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजर रहे हैं और बच्चे परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार अपने इस दोहरे चरित्र को छोड़कर तुरंत इस फैसले को वापस ले, अन्यथा प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों के साथ बड़ा आंदोलन चलाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था कि सरकार आने पर भूमि शर्तों में कमी करके सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाएगी, साथ ही अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता दी जाएगी। मगर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके हजारों अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले सत्र से बंद करने का फरमान सुना दिया, जो कि सरासर गलत है। इसके पीछे विभाग की मंशा ये है कि इन स्कूलों को बंद करके इनमें पढ़ रहे हजारों बच्चों को अपना स्कूल में डालना, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे जाना नहीं चाहते। इसीलिए शिक्षा विभाग इस तरह के हथकंडे अपनाकर इन स्कूलों को बंद करने पर उतारू है। मगर नीसा किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने देगी। इसके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों न करना पड़े तो नीसा पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वे अपना वायदा पूरा करें और सभी ऐसे स्कूलों को मान्यता प्रदान करें ताकि बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2014-15 से प्राइवेट स्कूल 134A के तहत गरीब व मेधावी बच्चों को दाखिला देकर पढ़ा रहे हैं। 134A के तहत दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक दाखिला दिया जाता है। लगभग 75,000 बच्चे 134A के तहत प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से 500 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 500 से 700 रुपए मासिक फीस देती है। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए सरकार ने आज तक कोई मासिक फीस निर्धारित नहीं की, जबकि प्राइवेट स्कूल बार बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं। वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2021-22 तक 9 साल में सरकार ने कुछ स्कूलों को राशि दी, परंतु 15-16 से 19-20 तक एक भी पैसा किसी स्कूल को नहीं दिया। एक अनुमान के मुताबिक ये राशि 1500 करोड़ रुपए की बनती है, जो सरकार की तरफ बकाया है। पिछले 2 सालों से स्कूल कोरोना के कारण आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार जबरदस्ती करके प्राइवेट स्कूलों को 134A के तहत दाखिला लेने पर विवश कर रही है, जिसे लेकर नीसा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि उनकी बकाया राशि 12% सालाना ब्याज के साथ तुरंत स्कूलों को उनके खाते में लौटाई जाए। इसके अलावा जो बच्चे 9वीं से 12वीं तक बिना फीस पढ़ रहे हैं, उनका भी नियम अनुसार पिछले साल का भुगतान किया जाए। कि नई शिक्षा नीति से जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, उसमें जो है 3 साल से बच्चों को शिक्षा में लाने की बात हुई। उसमें चैप्टर 8 आप एक पढ़िए। चैप्टर 8 में ये कहा गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि सरकार ही नियम बनाती है, सरकारी स्कूल चलाती है और एक तरह से बोर्ड में भी सरकार का ही रोल कहीं ना कहीं होता है। तो एक SSA के गठन की बात हुई है। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बात की गई है कि एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है वो बनाई जाए और वो जो है उसमें रेगुलेटर का काम करे और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल पर उसमें समान व्यवहार हो। ये बात उसके अंदर कही गई है। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार
ने जो आनन फानन में ये सारी प्रक्रिया की, ये बोर्ड को SSS बनाने का एक प्रयास है। मैंने पत्र लिखा था, मैंने प्रधानमंत्री जी से लेकर MHRD मिनिस्टर, आजकल तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहा जाता है, हर व्यक्ति को ये पत्र लिखा था। तो बोर्ड का ये जवाब आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बोर्ड SSS की सारी शर्तें पूर्ण करता है। तो SSS तो अभी बनी नहीं। आपने देखा, हम कोर्ट में गए, बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हम इनके एग्जाम लेंगे। जब हम गए तो बोर्ड लीगली उस नोटिफिकेशन को निकाल नहीं सकता था, तो उसने इसको विड्रॉ किया एक तरह से, और वो केस खत्म होके दोबारा उसने गवर्नमेंट से अपने आप को ऑथराइज कराया। और उसके बाद SCRT को एक एकेडमिक, उन्होंने कहा ये एजेंसी है, उसको दिया। और जिस एजेंसी को दिया 5-7 दिन के बाद उस एजेंसी ने बोर्ड के हवाले कर दिया। भाई अगर SCRT के पास ये कैपेसिटी ही नहीं है तो मैं कहता हूँ वो किस चीज की एजेंसी है? एकेडमिक एजेंसी। अगर वो जो है वो किसी परीक्षा का संचालन ही नहीं कर सकती। और उसने ये कैसे तय कर लिया कि सिर्फ हरियाणा बोर्ड ही ये कैपेसिटी रखता है पेपर लेने की? देखिए, क्या CBSE बोर्ड के पास ये क्षमता नहीं है जो नीट और मेडिकल के टेस्ट करवा सकती है? वो क्या बच्चों के 8वीं का मूल्यांकन नहीं कर सकती थी? उनके स्कूल का मूल्यांकन हरियाणा बोर्ड करेगा। CBSE जो मेडिकल के टेस्ट ले सकती है उनका मूल्यांकन हरियाणा बोर्ड करेगा। ये बात समझ से परे लगती है। ICSE बोर्ड जो है अंग्रेजों के टाइम से विश्वविख्यात बोर्ड है, उसके बच्चों का एग्जाम, क्या उसके पास अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 8वीं का मूल्यांकन अपने बच्चों का खुद कर सके? और दूसरी तरफ आपने देखा होगा पीछे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100, जिसको सभी जानते हैं कि उसको आज एक अच्छा बोर्ड कहा जाता है। ICSE देश का सबसे पुराना बोर्ड है जिसमें सैकड़ों स्कूल उसके तहत भी जो है हरियाणा में चलते हैं और IB बोर्ड के भी चलते हैं। CBSE तो इंटरनेशनल बोर्ड है। CBSE इंटरनेशनल और IB बोर्ड एक अलग बोर्ड है जो सिर्फ एक इंटरनेशनल है। CBSE के भी पूरे देश के अंदर जो है, दुनिया के अंदर भी जो है स्कूल जो है स्थापित हुए हैं। अब हरियाणा बोर्ड ये कह रहा है कि मैं 8वीं के पेपर लूंगा। हमें पेपर से एतराज नहीं है कि 8वीं के पेपर कोई ले या न ले। सबसे पहले मैं प्रश्न आपको ये बताता हूं कि नई शिक्षा नीति के अंदर एक बात कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि ऑपरेटर और रेगुलेटर सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सरकार नियम बनाती है, सरकार रेगुलेट करती है और सरकार ही स्कूलों को चलाती है। नियम बनाने वाली भी सरकार, उनको मनवाने वाली भी सरकार, और सरकारी स्कूलों का संचालन करने वाली भी सरकार। और उसके बाद बोर्ड जो अपने आप को बोर्ड ये कहता है कि मैं एक स्वायत्त एटोनॉमस बॉडी है। जो मैंने अभी तक देखा कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा एटोनॉमस होगा जो दिखता है वो एक चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दिखता है कि ये ऑटोनॉमस है। पीछे आपने देखा होगा 8वीं बोर्ड के मामले में जब मंत्री जी ने भी बयान दिया, आप पत्रकारों ने ही उसको छापा था कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, तो हरियाणा बोर्ड का ये बयान था कि अगर सरकार नहीं चाहेगी तो हम परीक्षा लेने वाले कौन होते हैं। यदि एक बात स्पष्ट थी कि शिक्षा बोर्ड स्वायत्ता प्राप्त बोर्ड नहीं है, उसके पास कोई स्वायत्ता नहीं है। अगर सरकार नहीं कहेगी तो वो बोर्ड कैसे ले लेगी? और वो अपने आप को स्वायत्ता प्राप्त बोर्ड कहता है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि जब सरकार अपने स्कूलों को भी चलाती है, नियम बनाती भी और रेगुलेट भी करती है, और दूसरी तरफ से हमारे प्राइवेट स्कूल है, तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये NEP में कहा गया है। और NEP को लाखों करोड़ों लोगों की राय लेने के बाद पंचायत स्तर से लेकर ऊपर के शिक्षाविदों, अभिभावकों, एक एक पंचायत से उसकी राय ली गई। और फिर उसको जो है 1986 के बाद 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति जो है वो हिंदुस्तान को मिली, जिसका पूरा प्रचार प्रसार आज भी हो रहा। मैं अभी एयरपोर्ट के पास से गुजर रहा था, वहां भी होर्डिंग लगे हुए थे नई शिक्षा नीति के। और अभी आपने पीछे देखा होगा कि खट्टर साहब ने भी 1 साल पूरा होने के बाद नई शिक्षा नीति के उद्बोधन में कहा कि हरियाणा इसमें आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी ने भी इसका